यदि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुतेरे थे, मेहनत किए, पूरी लगन से किए, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश। तो यदि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो दोस्तों, एक लाइन मैंने बोली, अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो फिर ये गंभीर समस्या है। लक्ष्य विहीन जीवन पशु समान होता है, क्योंकि पशु के पास ही कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए आप डेली का डेली अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और वही छोटा छोटा लक्ष्य जो आप निर्धारित करते हैं वो आपको बड़ी सफलता की तरफ ले जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में बिना लक्ष्य के नहीं होंगे, कोई तो लक्ष्य आपका होगा। अगर आपका लक्ष्य पढ़ने का है, और ऑब्वियसली पढ़ने का ही है, पढ़ के ही कुछ करने का है, सरकारी नौकरी पाने का है, तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें मैं आपका पूरा भरपूर साथ दूंगा। मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ डेली। नंबर सिस्टम में ख़त्म करने वाला हूँ 2 से 3 क्लासेस और। नंबर सिस्टम आप भी जानते हैं बहुत बड़ी टॉपिक होती है, तो उसमें टाइम लगता है। 11 क्लासेस हो गए हैं, 3 से 4 क्लासेस और बोले तो 15 क्लास में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खत्म। उसके बाहर कुछ आपका नहीं आने वाला है। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी। आज मैं आपको बताऊंगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फार्मूले पे आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए और उठा लीजिए अपना पेन पेपर और हम लोग करेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कुछ फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले कुछ फार्मूले देखिए अगले 3 फार्मूले और हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, वो उसी फार्मूले से ये डिराइव हो जाते हैं। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। प्रथम n सम संख्याओं का योग nn+1, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, सम संख्या। अब जरा देख लीजिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया था कि 1 + 2 + 3 ... मतलब प्रथम n अगर है संख्या प्राकृतिक तो आपने देखा n+1/2। ठीक है, अब मैं अगर कहूं प्रथम n सम संख्या तो आप क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, यही तो लिखेंगे। और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन कर लूं, सब में से 2 कॉमन कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, फिर वही संख्या बन गई प्रथम n प्राकृतिक संख्या। और ये होता है n+1/2। तो ये वाला 2 इस वाले 2 को काट देगा तो क्या बचेगा? केवल nn+1। तो उसी से ये जनरेट हुआ है। ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर कर देता, क्या कर देता? स्क्वायर करता सम संख्याओं का, तो यहाँ बाहर 4 आता। क्या आता? 4 आता और अंदर ये स्क्वायर बचता। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर ये स्क्वायर रहता तो बाहर 4 आ जाता। भाई स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कॉमन करता तो 4 निकल के आता और ये अंदर हो जाता प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और वो हमने लिखा था यहाँ पे n+1 2n+1/6 और बाहर 4 निकल के आया था तो 2 दूना 4, 2 तियां 6, तो यही 2/3 बाहर लग के बाकी n+1 2n+। ऐसे सेम है घन वाले में 8 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 8 निकालेंगे और यहाँ नीचे से 4 निकल के आएगा। फार्मूले से 4 से 8 को काटेंगे तो 2 बच जाएगा, बाकी nn+1 का होल स्क्वायर। तो वो 3 फार्मूला लर्न करेंगे, बाकी ये 3 फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए 6 फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन। इस स्लाइड में 5 क्वेश्चन आपके सामने है और पांचों हम लोग करते हैं। पहला सवाल है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला। और होता क्या है वो? n+1/2। तो क्या हो जाएगा? 100 और 100 + 1 101/2। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 101 5 हम क्या हो जाएगा? 505 और 1 0। तो 50 50 इसका आंसर
हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 30 से 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताया है। क्या बताया? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो भाई मेरे यहाँ तो 30 से स्टार्ट है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 1 से 80 तक माइनस 1 से 29 तक, ऐसे कर लीजिए। 1 से 80 तक जोड़ लीजिए, उसमें से 1 से 29 तक निकाल लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं भाई, 30 से 80 तक है, 30, 31, 32, 33, 34। तो अभी मैंने पीछे आपको याद कीजिए समांतर श्रेणी बताई है, तो क्या ये समांतर श्रेणी नहीं बन रहा है? तो आप कहेंगे जी बन रहा है। और इसमें पदों की संख्या क्या होगी? क्या होगी पदों की संख्या? टोटल 80 तक जा रहा है, 80 में से 29, 30 तो हमको लेना ही लेना है, 29 तक निकाल दें, तो 80 में से 29 निकालेंगे तो 51 पद हो जाएगा। लास्ट टर्म भी दिया है, तो आप इस सवाल को तो समांतर श्रेणी से भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन चूंकि मैं आपको ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा। तो 1 से 80 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 80 गुणे 81 बटा में 2 माइनस 1 से 29 तक क्या हो जाएगा? 29 गुणा में 30 बटा में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं ये तरीका बता दे रहा हूँ, ये तो आपका हो गया फार्मूला से कैसे लगाएंगे। बाकी ये तो समांतर श्रेणी बन रही है तो उससे भी लगा सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ टर्म n क्या आ गया है आपका? 51। और l क्या है आपके पास? 80। a क्या है? 1। तो आप बड़े ही आराम से फार्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। जैसे ही यहाँ पे आप मान रखेंगे, 80 में 30 जोड़ेंगे तो 110, और 110 को 2 से काटेंगे तो 55, और 55 गुणे में n का मान 51 है, तो 55 गुणे 51 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। अगला देखिए, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों के योग के लिए हमने क्या फार्मूला बताया? तो आप कहेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ऐसे फार्मूले आपको याद होने पड़ेंगे। तो n का मान टोटल कितने टर्म है? 50। तो 50 प्लस 1 51, और 2n बोले तो 2 गुणे 50, तो 2 गुणे 50 100, और प्लस 1 101 बटा में 6 बटा में 6। 3 सत्रैया में 51, 3 दूना में 6, 2 पच्चीसैया में 25। 25 गुणे आप जब 17 करेंगे तो ये लिखा है 425। क्या लिखा है? 425। 25 गुणे 17 करेंगे तो 425, और गुणे 101। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। बस अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप बड़े ही आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 से 80 तक की संख्याओं के घनों का योग, और घन के योग के लिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया? तो आप कहेंगे n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही तो बताया हमने, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, n का मान क्या है? 80 टर्म है, तो 80 गुणे 80 प्लस 1 81 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 40, तो ये आ गया आपका, ये वर्ग है, तो आ गया आपका 40 गुणे 81 का होल स्क्वायर। ऐसे आपका आ जाएगा। तो क्या आप इसको सॉल्व करने जाएंगे? अरे भाई, इसको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? लास्ट में इकाई का अंक आप चेक कर सकते हैं इसका, नहीं तो मैं डिजिटल सम बता दूंगा आपको, उसको भी लगा लीजिएगा। अभी आप घबराइए मत, डिजिटल सम भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो डिजिटल सम से भी इसके क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। डिजिटल सम से तो बहुत बड़े बड़े सवाल हो जाने हैं। तो बस ये है, आपने देखा। अब अगला क्या है? 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग। तो सबसे बड़ी बात है पता करना कि 1 से 50 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी। तो आप कहेंगे 25
25 सम होंगे और 25 विषम। तो यहाँ पे हमारा n हो गया 25। और हमने बताया था कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 51। क्या हो जाएगा, 50 गुणे 51। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब 2 सवाल और देख लीजिए। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 25 विषम संख्या, तो लिखेंगे पहली विषम संख्या 1, 3, 5 डॉट 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 49 होगी, क्योंकि 50 तक में ही 25 संख्याएं होती हैं। 50 तक में 25 संख्याएं होती हैं, तो यही हो गई आपकी। अब आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। M1 कैसे लगा सकते हैं? M1 तो आप इसको सीरीज से लगा सकते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, 1, 3, 5, 7, 9 2 के समांतर पे चल रही है। M2 कैसे लगा सकते हैं? आप फार्मूले से लगा सकते हैं, जो अभी हमने फार्मूला आपको बताया है। तो दोनों हम लोग देखते हैं। M1 जब आप लगाएंगे तो आपका यहाँ A मिल जाएगा 1, N मिल जाएगा 25 संख्या है, L आपका है 49, तो A भी मिल गया, N भी मिल गया, L भी मिल गया। तो जैसे ही आप S25 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा N/2 25/2 A प्लस L, तो 1 प्लस 25 1 प्लस 49। सॉल्व कर लीजिए। 25 गुणे 49 1 50 गुणे 2 जब करेंगे, भागा 2 करेंगे तो 25, तो 25 5 में 625। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे फार्मूले से कैसे लगाएंगे? आपको पूछा है 1 से लेके 50 तक, या बोले प्रथम 25 संख्याओं के घनों विषम संख्याओं का योग। तो आप क्या कर लेंगे कि 1 से 50 तक सभी पूर्णांकों का योग निकाल लेंगे, माइनस 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तब भी आपका आ जाएगा। भाई पूरे में 1 से 50 तक में से सम वाला निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? विषम वाला ही बचेगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? इसका तो होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, मैं अब की बार कैपिटल N लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ n की संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लिख देता हूँ इस्माइली, ये n प्लस 1 यही होता है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि ये n कॉमन है, क्योंकि यहाँ तो आप n 25 रखेंगे, 1 से 50 तक में 25 ही n होगा ना, और यहाँ पे 50 n होगा। तो ऐसा मत करिएगा कि मैं तो सिर्फ फार्मूला आपको बताया हूँ, ना कि मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। अब जब इसी फार्मूले पे आप मान रखेंगे तो n यहाँ पे 50 संख्या हो जाएगी, तो 50 गुणे 51/2 माइनस 25 गुणे 26, 25 गुणे 26, 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 25 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा 51 माइनस 26। और आप जानते हैं 51 माइनस 26 भी क्या होता है, 25। तो 25 5 625 फिर आ गया। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन जब ऐसे आ जाए कि आपको पता चल जाए पहला पद, अंतिम पद और पदों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपका समांतर श्रेणी से ये सवाल लग जाएगा। चूँकि इसको पढ़ाना जरूरी था, नहीं तो आप कहते कि सर आप तो फार्मूला वाला क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाए, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया आज। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अभी अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी पा जाएं। 3 अंकों की कुल संख्याओं का योग। तो 3 अंकों की कुल संख्या क्या होगी, 101, 102 और 100 भी होगी। 3 अंकों की संख्या में 100 भी आ जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा, 999 तक जाएगा। अब इसको भी इन्हीं 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। आपने देखा 100, 101, 102, 103 जा रहा है, एक एक के अंतर पे है, तो समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। पहला पद आपके सामने यहाँ दिया है, लास्ट पद दिया है, n आप निकाल लेंगे। n आप कैसे निकालेंगे, n ऐसे निकालेंगे, 999 तक गया है, माइनस 99। क्यों भाई, हमको तो 100 तो लेना ही लेना है,
तो 100 के पहले 99 है तो 99 हम निकाल देंगे। 99 संख्या 2 अंक की होती है, उनको निकाल दिया तो टोटल 3 अंक की संख्या मिल जाएंगी। तो यहाँ हमको मिल गया 900 n मिल गया, n भी मिल गया, a भी पता है, l भी पता है। तो आप सीधे अपना समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगा देंगे n/2 a + l। तो यहाँ से आपका मान क्या आएगा जरा देख लीजिए। n के जगह पे रखेंगे 900 बटा 2, a का 100 और इसका 999, तो क्या हो जाएगा 1099। यहाँ जब आप रखेंगे 100 तो क्या होगा 9 9 9 1 10, 1099। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 450। तो यहाँ आ गया आपका 450 गुणा में 1099। अब आप इसको गुणा करा लीजिए। क्या कराएंगे? गुणा कराएं। अच्छा, गुणा कैसे कराएंगे? इतना बड़ा गुणा तो आप सोचेंगे कैसे कराएंगे। आप भाई 1099 को ना सीधे 1100 लिख दो और 1100 माइनस 1 कर दो। अब 450 से गुणा करा दो। अब तो कुछ आसान हो गया ना, कि नहीं आसान हुआ है? 450 का गुणा 10 में कराओगे तो 4050 हो जाएगा। और 450 एक बार और 450 का गुणा जब 4 1 11 10 में कराओगे, यहाँ देखो 11 में, चाहे सीधे 11 में करा दो और चाहे 450 का 10 में करा दो। ठीक है, यहाँ पे ये 0 तो 3 लग ही जाएंगे। आगे देखो कैसे कराता हूँ, 1 2 3 0 मैंने करा दिया। 11 5 55, 5 हो गया, 11 चौके 44 और 5 59, 44 और 5 49। देखा, 11 5 55, 11 चौके 44 और 5 49 और माइनस 450। तो 450 इसमें से घटा लो भाई। 450 जैसे यहाँ घटाओगे तो ये 4 9 और देखो यहाँ से कैरी ही लोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और 550। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस मेथड से लगाइए, और नहीं तो आप ऐसे लगा लीजिए। 1 से लेके पूरा 999 तक पहले निकाल लो और माइनस उसमें 1 से लेके 99 तक निकाल लो, तो ये मिल जाएगा तुमको भाई मेरे। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए 2 क्वेश्चन फिर आपके स्लाइड में है। हर स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 0.96 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब बटा 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 0.96 का होल क्यूब प्लस 0.1 का होल क्यूब बटा 0.96 का होल स्क्वायर प्लस। देखिए ऐसा सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन में खूब देखने को मिलते हैं। और नंबर का भी तो खेल है, ये नंबर का ही खेल है। नंबर सिस्टम में सब कुछ आता है, सब कुछ इंक्लूड है। तो देखिए अब इसमें क्या है, आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपकी चीज़ें कट जाएंगी ऊपर नीचे, या फिर अगर नहीं कटेंगी तो आपका फार्मूला बन के आएगा। क्या आएगा? फार्मूला बन के आएगा। तो चलिए देखिए, अब मैं अगर यहाँ काटने की कोशिश करूँ तो फिर मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अगर आप काटने की कोशिश करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मूर्ख बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, वाकई में अगर काटोगे तो मूर्ख ही रहोगे। देखो वैसे मूर्ख नहीं हो। यहाँ पे मैंने देखा, सीधे सीधे मुझे दिख रहा था, एकदम बंद आंखों से दिख रहा था, ऐसे बंद करके देखा तब भी मुझे दिख रहा है कि ये a क्यूब और b क्यूब ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे सामने a क्यूब और b क्यूब का फार्मूला बनेगा ही बनेगा, हर हाल में बनेगा, इसीलिए तो दिया है। ठीक है, अब अगर आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला नहीं जानते हैं तो यहाँ आप लिख लीजिए, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं बताऊं तो ये होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब माइनस वाले में इस ब्रैकेट में सब प्लस होता है और प्लस वाले में इस ब्रैकेट में माइनस ए बी होता है। यही डिफरेंस होता है, इसी में लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो उल्टा लिख लेना ना, प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको देख लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको मानूं a क्यूब, इसको मानूं b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है। नीचे देखिएगा, ये लिखा है नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या लिखा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस था,
यहाँ पे माइनस था। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन था। या अगर आप इसको प्लस करना ही चाहते हैं तो इसको माइनस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, हाँ माइनस हो गया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 96 का मतलब 96 का 1 में गुणा करेंगे तो 96 आएगा, और 2 अंक इसका दशमलव, 1 अंक इसका दशमलव, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए लगा है। इसका मतलब ये माइनस ए भी लिखा है, माइनस ए भी लिखा कि नहीं लिखा? ये ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर लिखा है, मतलब नीचे वाला वो टर्म बन रहा है। तो अगर मैं ऊपर वाले को प्रसार कर दूं, ऊपर वाले का अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो नीचे वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ऐसे ही बनेगा आपका हमेशा। तो देखिए ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, 0.96 प्लस 0.1, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में 0.96 का होल स्क्वायर माइनस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर अगले ब्रैकेट में, और बटा में वो जो चीज़ें दी गई है हमारे पास 0.96 का होल स्क्वायर माइनस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ ऊपर भी है नीचे भी गुणे में है तो कट गई, क्या बचा आपके सामने 0.96 प्लस 1, तो ये हो जाएगा जैसे ही एक जोड़ेंगे तो 1.06, 1.06 इसको जोड़ेंगे जब इन दोनों को, दशमलव का जोड़ आता होगा 0.96 प्लस 0.1, दशमलव को नीचे दशमलव लगाते हैं, 6 हो गया, 9 1 10 हो गया, एक इधर गया कैरी तो 1.06 आ गया। बात समझ में आई? ऐसे यहाँ देखिए अगर कट नहीं रहा, फिर सुन लीजिए, कट नहीं रहा है तो कुछ बनने वाला है फार्मूला। देखिए यहाँ पे भी आप जब गौर से देखेंगे तो 5.42 इसमें है, तो आप क्या करिए पहले स्टेप में तो आप 5.42 कर लीजिए कॉमन, बोलिए हाँ कर लिया, अंदर बचा 6 + 24 तो लिख लिया, बटा में आप यहाँ देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 32.71 माइनस 27.29, एक ब्रैकेट में 32.71 प्लस 27.29। क्लियर? कहेंगे यस सर क्लियर। ये वाला हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म भी ऐसे ही आएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा 6.54 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वो बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 6.54 माइनस 3.46, 6.54 प्लस 3.46, देखिएगा कहीं लिखने में गलती ना हो, बटा ये नीचे देखिए 3.08 कॉमन है, गुणे ये 5 और 45, 5 + 45। अब देखिए एकदम आसान हो गया भाई, ये ऊपर क्या लिखा है, ये वाला 30 लिखा है, ठीक है, ये वाला देखिए ये क्या लिखा है 50 लिखा है, तो मैं सीधे लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं यहाँ तक लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, इसको मैंने इधर अलग कर दिया। देखिए 5.42 गुणे 30 बटा में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 32 और 27, 30 20 50 और 9 59, और ये 71 और 29 मिलके एक बनाएंगे, एक अच्छा घटाना है, सॉरी ये घटाना है, पहले जोड़ वाला कर लेते हैं, 32 30 20 50 7 2 9 59, और ये दोनों मिलके एक बना लेंगे तो 59 1 60, यहाँ आ गया 60। गुणा कराने की जहमत पहले मत उठाइएगा ऐसे सवालों में, गुणे घटा लीजिए इसको, आप बड़े आराम से घटा सकते हैं, 71 में से 29 आप घटा सकते हैं, एक इसको दे दीजिए, इसके पास 30 हो जाएगा, इसके पास 70 हो जाएगा, तो आप घटा लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, घटाइए ऐसे, 11 में से 9 जाएगा तो 2,
ये है ना, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4। भाई एक इसके पास कमी थी, एक इसके पास ज़्यादा था, 2 हो गया, और 40 बीच का डिफरेंस तो 42 हो गया। इधर 32 में से 27 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 27 3 5, तो 5.42। काटने की ज़रूरत पड़ी, कटा, ये 2 आ गया। बात बराबर। बीच में क्या था, बीच में प्लस रहा होगा, प्लस था, बड़ा सा प्लस दिख नहीं रहा है, इतने बड़े बड़े प्लस हैं, प्लस। इसको भी ऐसे देख लीजिए, 6 3 9 और ये वाला दशमलव के बाद वाला मिला के 1 10, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गुड़े, इसको घटा लीजिए। आप कहेंगे सर इसको कैसे घटाएंगे, देखिए 54 है, ये 46 है, 4 4 8, क्या हो जाएगा 0.8, 0.08, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। ठीक, देखिए नीचे वाला फिर बन रहा है, बटा 3.08 गुड़े ये 45 और 5 50 हमने कह दिया था। अभी ये गया खच, कटा, और ये कटा तो 5 आया। क्या आया आपके सामने, यहाँ आया 1/2, यहाँ आया 1/5, जोड़ लेंगे तो 7/10। एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही आपके बनने वाले हैं, कायदे से धैर्य बना के पूरे इत्मीनान के साथ इसको करेंगे तो आंसर तक ज़रूर पहुंचेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपका धैर्य चेक करने के लिए आते हैं, आप कितने धैर्यशाली हैं। तो लक्ष्य बना लीजिए कि हमको सारा क्वेश्चन करना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लंबा सा है, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस, आगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा जैसे सवाल आपने देखा तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि आप अगर अभी तक पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसके 3 और फार्मूले होते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही लिखवाऊंगा। इसके 3 और फार्मूले बनते हैं इसी के, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के 3 और फार्मूले। अलजेब्रा में डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, इस पे एक क्लास पूरी की पूरी लगने वाली है, एक क्लास पूरी लगेगी इस फार्मूले पे केवल अकेले, और इसी पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है किसी तरीके से लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो फार्मूला पता होता तो आप तुरंत जान जाते। नीचे देखिए ये वाली चीज़ लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। तो अभी जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले को ऊपर वाले को, तो नीचे वाला तो खचाक करके कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा है, तो जब आप इसको करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, एक ब्रैकेट में आएगा, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, ये जो नीचे वाली चीज़ है वही आ जाएगी, नीचे वाली, ठीक, नीचे वाली आ गई, बटा, और नीचे वाली बटा नीचे वाली। अब नीचे वाली से नीचे वाली को काट दीजिए, ठीक है नीचे वाली से नीचे वाली को काट दीजिए, बचा आपका क्या, 4 3 7 1 8, ये 8 तो हो गया, एक पूर्ण वाला, पूर्ण संख्या 8 हो गई, और दशमलव में क्या हो रहा है, 8 7 15 5 20, 20 बोले तो 2 क्योंकि दशमलव में है, तो टोटल आ गया 10। ऐसे दशमलव का जोड़ करते हैं, 1 4 5 3 7, 4 1 5 3 8, 8 कर लिया, और 8 7 15 5 20, 20 का हो गया, एक अंक पे दशमलव लगाए तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 2, 8 हो और 2 ये 10, 10 हो गया इसका आंसर। नहीं तो आप ऐसे नीचे ऊपर रख के जोड़ लीजिए भाई, 1.5 4.7 3.8, 8 7 15 5 20 को शून्य हासिल किया, 2 2 1 3 3 2 1 3 3 6 4 10, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। समझ में आया होगा, अरे यार इतने मेहनत से पढ़ाया हूँ, अब तो आया होगा।
चलो ठीक है, अगर आ गया तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास करने का कोई मतलब नहीं है, फिर अगले दिन अगला टाइप लेके आएंगे। इसमें फिर पढ़ाने से अभी आपका सब ओवरलैप करने लगेगा। तो आपने वीडियो अंत तक देखा, सबसे पहले इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, ऑब्वियसली पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, बिना सोचे बिना समझे लाइक दबा के कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा टन टना टन। चलिए तब तक मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय, नमस्कार।